कोरोना की दूसरी वेव आने के साथ ही कई सारी नई बीमारियां, नए इन्फेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से आपने ब्लैक एंड वाइट फंगस का नाम सुना ही होगा। लेकिन रिसेंटली डॉक्टर्स ने अभी एक नया फंगस डिटेक्ट किया है जिसका नाम है येलो फंगस। सो आइए इस वीडियो में जानते हैं ब्लैक एंड येलो फंगस के बारे में कुछ बातें। सो मैं भी हिमांशी, आप देख रहे हैं मिस फ्लिप फ्लॉप। डॉक्टर्स के अनुसार जो फंगस होती है, जिसे हम हिंदी में फफूंदी भी कहते हैं, वो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन वो इंसान के शरीर पर तब अटैक कर पाती है जब इंसान के शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जब कम होती है, तब फंगस जो है अपना अटैक करना और अपना असर दिखाना शुरू करता है। सो ब्लैक फंगस जो है वो भी कुछ ऐसा ही फंगस है जो सॉइल में पाया जाता है और इंसान के मुंह और नाक से शरीर में प्रवेश करता है और उसके बाद उसको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है। ब्लैक फंगस के मुख्य लक्षणों में से है सर में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, फेस पे सूजन आ जाना या फिर कफ के साथ में खून का निकलना। ये सब कुछ मेन लक्षण है जब ब्लैक फंगस बॉडी पे अटैक करता है। और कहते हैं कि जिन पेशेंट्स को या फिर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर जिन लोगों को स्टेरॉइड दिया जाता है, उससे जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से इसको रास्ता मिल जाता है बॉडी पे अटैक करने का। साथ ही जो पेशेंट कोरोना से ठीक होते हैं और वो डायबिटिक अगर पेशेंट हैं तो उनको इसका खतरा ज़्यादा बना रहता है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को शुगर का जो लेवल है उसे कंट्रोल में रखने को कहते हैं। और इसके अलावा अगर कोई स्टेरॉइड कंज्यूम करता है किसी भी फॉर्म में, उससे थोड़े टाइम के लिए दूर रहा जाए तो इसके लिए बेहतर होगा। ब्लैक फंगस की बात चल ही रही थी, लेकिन रिसेंटली डॉक्टर्स को एक नया फंगस देखने को मिला जिसका नाम है येलो फंगस। येलो फंगस के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनमें से मेन जो होते हैं वो होते हैं भूख नहीं लगना, सुस्ती आना और इसके बाद में इंसान को थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। और येलो फंगस जो शुरुआती रूप में होता है वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है अगर उसको टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो। येलो फंगस होता है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम होने की वजह से हम पर अटैक कर जाता है और इसी की वजह से अगर उस टाइम कोई घाव हमारे शरीर पर होता है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता, क्योंकि नेचुरली कभी हम अगर चोट लगती है तो वो घाव अपने आप ही बहुत जल्दी से भर जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा जब येलो फंगस बॉडी पे अटैक करता है तो ऑर्गन फेलियर, मतलब जो बॉडी का कोई भी पार्ट जैसे लिवर फेलियर, किडनी फेलियर जैसी कोई भी चीज़ हो सकती है। इसी के अलावा वो सेल्स को डैमेज करता है, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी को बहुत ज़्यादा इंटरनली चोट पहुंचाता है। इसी के साथ ही जो येलो फंगस है उसे सिटी स्कैन या फिर एक्सरे के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी बाहर बॉडी के पार्ट में होता है, वो मतलब किसी बाहरी साइड में होता है, तो उस एरिया का सैंपल लिया जाता है और उसके बाद इसकी रिपोर्ट सामने आती है। जो येलो फंगस होता है उसके सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रो करने के अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में तो। इसीलिए अगर आप ऑफिस या घर में हैं तो 30 to 40% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। इसी के अलावा आप जो रखा हुआ खाना है उसे खाने से बचें। साथ ही अगर आप अपने अगर हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं तो आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो फंगस वाले केसेस आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि जो हमारे मेडिकल ऑक्सीजन है उसको छोड़कर जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ की जाती है वो कम हाइजीनिक होती है या फिर उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इतने हाइजीनिक नहीं होते। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। सो इसीलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें और अपनी हाइजीन पर ध्यान दें तो आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी के समय में जो डॉक्टर्स हैं वो इन फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एम्फोटेरेसिन बी नाम के इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं और जिस भी स्टेट में जैसे जैसे केसेज आते हैं गवर्नमेंट उनको वहाँ पर उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग दवाएँ डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। साथ ही कई नई दवाई बनाने वाली कंपनीज को इन इंजेक्शंस को मैन्युफैक्चर करने की परमिशन दे दी गई है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कोई परेशानी ऐसी बढ़ती है तो फिर उस टाइम दवाइयों की शॉर्टेज ना हो। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।